अच्छा सर, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नेचर वाइज जो होते हैं स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो सर अगर कोई निवेशक चाह ही रहा है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि वो जो स्मॉल कैप फंड है वो मेरे पोर्टफोलियो में हो ही हो, तो उसको कवर अप देने के लिए यहाँ पर एक कवच बनाने के लिए एक कि रिटर्न अगर बाई चांस नेगेटिव हो जाए और अर्जेंटली उसको रिडीम करना पड़े, तो कम से कम ये दूसरे फंड्स रहें जो उसको एक तरीके से बैक सपोर्ट दे सके। आपके हिसाब से किस तरीके की प्लानिंग ऐसे समय में करनी चाहिए? जैसे ही आपने अगर इन्वेस्टमेंट एक एसेट एलोकेशन सोचते हुए किया है और जी। उसके अंदर भी आपने लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप को एलोकेशन उसी तरीके से दिया है, तो आपको फिर स्मॉल कैप फंड टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि पहले जी। आपने डिसाइड किया आपके पास 1 लाख रुपए जमा करने के लिए। जी। आपने डिसाइड किया मैं आधा इक्विटी में डालूंगा आधा डेट में, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो जी। आधा आपने डेट में डाल दिया तो 50,000 रुपए आपके डेट में चले गए, 50,000 रुपए आपके इक्विटी में जा रहे हैं, उसमें से भी आपने 50,000 रुपया 50% जो है लार्ज कैप में लगाया है, 30 मिड कैप में और फिर 20 लार्ज कैप स्मॉल कैप में। तो आपका 1 लाख रुपए में से आपका सिर्फ 10,000 रुपए स्मॉल कैप की तरफ गया। जी। तो अगर स्मॉल कैप में वॉलिटिलिटी आती भी है तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, और स्मॉल कैप को आप 8 से 10 साल तक रखने की क्षमता रखेंगे। ये पोटेंशियल कब होगा? जब आपने सही तरीके से एसेट एलोकेशन कर रखा है और सही तरीके से एलोकेशन कर रखा है। जी। तब आपको स्मॉल कैप में से अगर मार्केट गिरता भी है, कोविड जैसी सिचुएशन आती भी है, तो आपको उसमें से पैनिक करके रिडेम्पशन करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है सर, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सर एक विजय प्रजापति जी का भी सवाल है, और इस तरह के सवाल आते हैं सर। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को बार बार कहता हूँ कि पूरी तरह की जानकारी दें आप यहाँ पर, कि आप कितना अपने अगर पोर्टफोलियो का चाहते हैं आप एक तरीके से यहाँ पे डेवलप करना, तो उसमें रिस्क कितना लेना चाहते हैं। उनका सवाल है कि 2 सिप के बारे में सर आप बता सकते हैं, कहाँ निवेश किया जा सकता है 5 साल के लक्ष्य के लिए? तो मैं 5 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लें। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब कि उसमें इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होगा, डेट कम होगा, लेकिन एक मिश्रण बन के जी। दोनों फंड्स आपको। तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो इक्विटी एलोकेशन है वो 65% एंड अबव होगा, एंड बाकी का जो होगा वो डेट की तरफ होगा। और ठीक। तो एसबीआई एक ऑप्शन है और दूसरा आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड है जिसको सर आप कंसिडर एसबीआई कर का सकते कौन सा ऑप्शन बताया आपने सर? हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड। इक्विटी हाइब्रिड फंड। ठीक है सर। और इसी बीच जो है एक वन स्टाइल के नाम से आईडी है, ये तो इन्होंने रॉकेट बना रखा है। यहाँ पर इस तरह की इमोजीज भेजी हुई हैं। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो तो मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ सुबह 8:30 बजे जुड़िए, जो भी व्यूअर्स हैं। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप फंड चुनते वक्त, क्योंकि सर देखिए आजकल जो है निवेशक काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं यहाँ पे, खुद से बहुत सारी चीज़ रिसर्च भी करते हैं यहाँ पर। अगर कोई स्मॉल कैप फंड चुनना चाहता है तो उसको किन पैरामीटर के आधार पर उसको चुनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज और क्या डोंट्स होने चाहिए यहाँ पर? तो एक्चुअली बहुत सारे हैं। अगर मोटा मोटी 3-4 भी अगर मैं बताना चाहूँ तो वो पहली बात तो ये होगी कि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें जिसमें आप डाउनवर्ड कैप्चर भी देखें। सो एक सॉर्टिनो रेशियो आता है जो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को इस स्कीम ने कैसे मैनेज किया है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप वॉलेटिलिटी को हैंडल करना चाह रहे हैं और आपके फंड मैनेजर ने वो कितनी अच्छी तरह मैनेज किया है। जब मार्केट तेजी में है तब तो आपको कोई रिटर्न मान लीजिए 20 दे रहा है कोई 22 दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मार्केट गिरता है तब आपका सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न क्या होता है कि मेरा पोर्टफोलियो डाउनसाइड को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है। तो एक रेशियो जो मैंने आपको बताया वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आपको देखना है कि आपकी स्कीम ने कितने शेयर्स खरीद रखे, कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मान लीजिए आपकी स्कीम जो स्मॉल कैप फंड है उन्होंने 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप देखेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अधिकतम हम देखते हैं जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें करीबन 80-90 कंपनियां भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने हर्ष कहा था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती है, इसी के लिए मुझे वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कौन से फैक्टर्स आपको देखने, तो ये देखिए कि आपकी स्कीम ने कितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर, कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। क्या वो 30-40 कंपनीज है कि 80-90 कंपनियां या 100 से ज्यादा भी होती हैं। तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक है डाउनवर्ड कैप्चर, एक है कितना डाइवर्सिफिकेशन है, एलोकेशन कितना कोई एक कंपनी की तरफ है। तो एक और उदाहरण देता हूं कि एक मान लीजिए एक कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और आपकी स्कीम ने ही उसमें अगर 1,000 करोड़ डाल रखा है, एक उदाहरण है, मतलब जी। लेट्स नॉट गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स, जी सर। लेकिन मार्केट कैप कंपनी का 10,000 है और आपकी स्कीम ने उस कंपनी में 1,000 करोड़ डाल रखा है।
जी। तो जब आपकी स्कीम उसे खरीदने या बेचने जाएगी तो उसका सोचा कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। क्या वो सारा 1,000 करोड़ का भी लिक्विडेट करना चाहे तो बेच पाएगी? अगर बेचती है तो मार्केट में उसी कंपनी के शेयर के भाव में कितना क्रैश होगा? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। दूसरी एक तीसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है कि फंड मैनेजर कौन है। कई बार एक आध फंड हाउस में हमने देखा है कि एक स्मॉल कैप फंड का जो फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया, वो जो पहले लार्ज कैप फंड को हैंडल कर रहे थे। जी। तो एक माइंडसेट टू हैंडल लार्ज कैप फंड बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू एक माइंडसेट एक स्मॉल कैप फंड को हैंडल करने का। जी। तो जो आपका स्मॉल कैप फंड का मैनेजर है, क्या उनकी एक्सपर्टीज स्मॉल कैप में कितने टाइम से रही है? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी स्मॉल कैप फंड में उन्होंने फंड मैनेजर के रूप में अपनी सर्विसेज दी हैं, कि या पहले वो कुछ और हैंडल कर रहे थे? तो आई थिंक क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये, बहुत ही अलग कैटेगरी है जिसको बहुत अलग तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है मैनेज करने के लिए। बिल्कुल, और जो भी व्यूअर्स हैं देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत काम के फीडबैक है सर की तरफ से ये कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में अगर चुनना चाह रहे हैं यहाँ पे तो किस तरीके से चुन सकते हैं यहाँ पे।